नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो में। दोस्तों आज के इस लाइव क्लास के अंदर हम आपको आर्मी से संबंधित टॉप 25 इंपॉर्टेंट जीके और जीएस का टेस्ट लेंगे, जिसमें आपका इजी, मीडियम, हार्ड तीनों लेवल से मिक्स क्वेश्चन पेपर का टेस्ट है। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखना और लास्ट में जरूर कॉमेंट करके बताइए कि आपका 25 जीके और जीएस के टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। मैं जो आपको टारगेट देता हूँ, कम से कम आपको 22 प्लस का सही जवाब देना है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि विच कंट्री इन द वर्ल्ड इज ऑल्सो कॉल्ड द लैंड ऑफ वाइंड मिल्स, यानी कि विश्व का कौन सा देश है पवन चक्कियों की भूमि भी कहा जाता है। ऑप्शन आपका स्वीडन है, ऑप्शन बी नीदरलैंड, ऑप्शन सी डेनमार्क है, या ऑप्शन नंबर डी फिनलैंड। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी नीदरलैंड, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हजारों झीलों का देश के नाम से किसे जाना जाता है, तो हजारों झीलों का देश जो कहा जाता है वो आपका फिनलैंड को कहा जाता है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि कुनैन अ मेडिसिन फॉर मलेरिया इज ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज, यानी कि मलेरिया की दवा कुनैन निम्न में से किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन आपका यूकेलिप्टस है, ऑप्शन बी वॉलनट है, ऑप्शन सी सिलिकोना, या ऑप्शन नंबर डी राउफलिया। तो देखिएगा मलेरिया की दवा कुनैन जो होता है वो आपका सिलिकोना के वृक्ष से प्राप्त की जाती है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सिलिकोना, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन बहुत ईजी है। क्वेश्चन आपसे पूछा है द इंडियन नेशनल आर्मी वाज फाउंडेड बाय हुम, यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन आपका भगत सिंह है, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस है, ऑप्शन सी रास बिहारी बोस, या ऑप्शन नंबर डी शरद चंद्र बोस। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना जो किया गया था वो आपका सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस। जो भी लाइव चैट में बताए उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है टू व्हाट इज द फेमस चेतक हॉर्स रिलेटेड, यानी कि प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित होता है। ऑप्शन आपका शिवाजी, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी लक्ष्मीबाई, या ऑप्शन नंबर डी महाराणा प्रताप। तो जल्दी से बताइए कि प्रसिद्ध चेतक जो होता है वो किस व्यक्ति से संबंधित है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी महाराणा प्रताप, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, क्योंकि महाराणा प्रताप का घोड़े का नाम जो था वो आपका चेतक था। इसे आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि पवन किसके घोड़े का नाम था, तो पवन जो था वो आपका रानी लक्ष्मीबाई का था। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन को। 5 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अभ्र किस राज्य में सबसे ज्यादा पाया जाता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से बताना है कि अभ्र किस राज्य में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन आपका पश्चिम बंगाल है, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार है, या ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। जो भी लाइव चैट में ऑप्शन डी बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द बेकिंग पाउडर यूज्ड टू मेक डबल ब्रेड कोल्ड, यानी कि डबल रोटी बनाने में प्रयोग किए जाने वाले बेकिंग पाउडर को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड है और आपके एग्जाम में आने का पूरा चांस है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन आपका सोडियम कार्बोनेट है, ऑप्शन बी सोडियम बाइकार्बोनेट है, ऑप्शन सी सोडियम सल्फेट, या ऑप्शन नंबर डी सोडियम क्लोराइड। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी सोडियम बाइकार्बोनेट बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो जैसे हम लोग खाने का सोडा भी कहते हैं या इसे मीठा सोडा भी कहा जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। और इसका रासायनिक सूत्र की बात करें तो इसका रासायनिक सूत्र जो होता है वो आपका NaHCO3 होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन को। 7 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच ब्लड डज नॉट कोल्ड इनसाइड द बॉडी, यानी कि किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से किसकी मौजूदगी के कारण हमारे शरीर में रक्त नहीं जमता है। ऑप्शन आपका फाइब्रिन है, ऑप्शन बी प्लाज्मा, ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन है, या ऑप्शन नंबर डी हेपेरिन। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हेपेरिन, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मानव शरीर का रक्त लाल किसी कारण से होता है, तो आपका हीमोग्लोबिन के कारण से होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन को। 8 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया, यानी कि निम्न कितने से कौन सी श्रृंखला भारत के प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला होती है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन आपका अरावली, ऑप्शन बी पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी पूर्वी घाट है, ये ऑप्शन नंबर डी हिमालय। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए अरावली। जो भी लाइव चैट में बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच कंट्री इन द वर्ल्ड इज कॉल्ड द गिफ्ट ऑफ द नील रिवर, यानी कि विश्व के किस देश को नील नदी का उपहार कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत ईजी है, तो जल्दी से बताना है कि विश्व के किस देश को नील नदी का उपहार कहा जाता है। ऑप्शन आपका सूडान है, ऑप्शन बी अल्जीरिया, ऑप्शन सी मिस्र, या ऑप्शन नंबर डी इथोपिया। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर
सी, जो भी ऑप्शन सी मिस्र लाइव चैट में बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डिफिशिएंसी कॉज ब्लेंडिंग फ्रॉम द जर्म्स एंड लॉस ऑफ टीथ, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन के कारण, कमी के कारण से मसूड़ा में खून आता है और दांत हिलने लगता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन आपका विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, या ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि विटामिन सी सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है, तो विटामिन सी की मात्रा जो होता है वो आपका नींबू और आंवला में सबसे ज्यादा होता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन को। 11 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर देना है, और चैनल पर बड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में एक बेल आइकन आएगा, उसे ऑल पे दबाना है, और कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करो ताकि हमें भी कुछ सपोर्ट मिल सके। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करना है। तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द मून लाइक प्लैनेट, यानी कि चंद्रमा के सदस्य दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा होता है। ऑप्शन आपका बुध है, ऑप्शन बी शुक्र है, ऑप्शन सी मंगल है, या ऑप्शन नंबर डी वरुण। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बुध यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन को। 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हुज डॉक्टर आवाज रजिया सुल्तान, यानी कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से बताइए कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। ऑप्शन आपका इल्तुतमिश है, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी नसरुद्दीन, या ऑप्शन नंबर डी बलबन। तो देखिएगा रजिया सुल्तान जो थी वो आपका इल्तुतमिश की पुत्री थी, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए इल्तुतमिश यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु इन्वेंटेड द सेफ्टी रेजर, यानी कि सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन 4 आपके सामने है, अगर आपको ज्यादा टाइम लेना तो वीडियो को रोक भी सकते हो, तो जल्दी से बताइएगा कि सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया था। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी जिलेट यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन को। 14 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी कॉल्ड, यानी कि मानव शरीर का रक्त बैंक क्या कहलाता है। आपको बताना कि मानव शरीर का रक्त बैंक हम लोग किसे कहते हैं। ऑप्शन आपका प्लीहा, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी हृदय, या ऑप्शन नंबर डी किडनी। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए प्लीहा यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन को। 15 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वेयर डिड द गौतम बुद्ध प्रीच द मोस्ट, यानी कि गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए थे। ऑप्शन आपका श्रावती, ऑप्शन बी पावा, ऑप्शन सी गंधार, या ऑप्शन नंबर डी उज्जैन। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से बताना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए श्रावती यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन को। और 16 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, यानी कि किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं। ऑप्शन आपका लाजपत राय, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, या ऑप्शन नंबर डी भगत सिंह। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से बताना है कि किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी राजा राम मोहन राय यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन को। 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि हु बिल्ड फतेहपुर सीकरी, यानी कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन आपका हुमायूं, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, या ऑप्शन नंबर डी शाहजहां। तो देखिएगा फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो करवाया गया था तो आपका अकबर के द्वारा करवाया गया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी अकबर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन को। 18 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि महासागर में डूबी वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन आपका ऑडियोमीटर, ऑप्शन बी गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन सी सेक्सलेंट, या ऑप्शन नंबर डी सोनार। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी सोनार। जो भी लाइव चैट में बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का सबसे पहला उपग्रह का नाम क्या था। ऑप्शन आपका आर्यभट्ट, ऑप्शन बी लगाधा, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, या ऑप्शन नंबर डी लल्ला। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने का पूरा चांस है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए आर्यभट्ट यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। इसे 1975 में छोड़ा गया था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन को। 20 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ खरीफ क्रॉप, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ की फसल है। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन खरीफ की फसल है। ऑप्शन आपका चावल है, ऑप्शन बी मक्का, ऑप्शन सी कपास है, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि खरीफ फसल हम लोग उन्हें करते हैं जो जून और जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर तथा सितंबर के बीच में काट लिया जाता है, उसे हम लोग खरीफ फसल कहते हैं। तो जल्दी से बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से
से कौन सा खरीफ फसल है? तो देखिएगा चावल जो होता है वो आपका खरीफ फसल में आता है, मक्का भी आपका खरीफ में आता है और कपास भी आपका खरीफ में आता है। यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स, यानी कि किस देश को सफेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपका लागोस है, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन नंबर सी कीनिया, या ऑप्शन नंबर डी म्यांमार। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से बताना कि सफेद हाथियों की भूमि के नाम से किस देश को जाना जाता है? तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी थाईलैंड यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन को। 22 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है और ये क्वेश्चन मैं आप सभी को HW को तौर पर देता हूं, तो इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु वाज द फर्स्ट तीर्थकर ऑफ जैन धर्म, यानी कि जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन को। 23 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा कि द पोएट कालिदास वाज द पोएट ऑफ व्हिच किंगडम, यानी कि कवि कालिदास किसके राज्य कवि थे? ऑप्शन आपका चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय, या ऑप्शन नंबर डी हर्षवर्धन। और मैं आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर देना है, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर देना है और चैनल पर पहले बात तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में एक बेल आइकन आएगा, उसे ऑल पे दबाना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा कि हु रोट हर्षचरित ऑटोबायोग्राफी, यानी कि हर्षचरित की आत्मकथा किसने लिखी? आपको बताने कि हर्षचरित जो होता है उसकी आत्मकथा किसने लिखी थी? ऑप्शन आपका फिरदौसी, ऑप्शन बी बाणभट्ट, ऑप्शन सी वराहमिहिर, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बाणभट्ट यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और देखिएगा शाहनामा जो लिखा गया था वो आपका फिरदौसी के द्वारा लिखा गया था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन को। 25 नंबर क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है और इससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कमेंट करके बताइएगा कि आपका टॉप 25 इंपॉर्टेंट जीके और जीएस का टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। और हमारा 2 टाइम पे लाइव क्लास होता है, एक होता है हमारा सुबह में 9 बजे, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है सुबह 9 बजे हमसे जरूर लाइव जुड़ना है, और एक होता है शाम 8:15 में। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है दोनों टाइम को आपको ध्यान रखना है और सुबह में 9 बजे हमसे जुड़ना है और शाम 8:15 में भी जुड़ना है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। तो देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा कि वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन आपका मंगल पांडे, ऑप्शन बी शिवराम, ऑप्शन सी हरदेव, या ऑप्शन नंबर डी अब्दुल रहीम। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए मंगल पांडे यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास हमारे यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जाते जाते एक लाइक कर देना है और चैनल पर बड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में एक बेल आइकन आएगा, उसे ऑल पे दबाना है, ताकि जब भी हम लाइव क्लास लेंगे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। और आप लास्ट में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपका टॉप 25 जीके और जीएस के टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।